राहुल गांधी की क्या गिरफ्तारी हो जाएगी, इसको लेकर भी आप बहस शुरू हो गई। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आप कितने भी एफआईआर करा लीजिए। 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार 2024 उन चीजों को दोहराया। दिल्ली पुलिस पर राहुल गांधी भी दर्ज कर ली, दूसरी जो कांग्रेस की तरफ से उसको अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ये भी गलत बात है। ने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अम्बेडकर बनना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से समझिए साहब कि 25 नवंबर से शुरू हुआ शीत सत्र तो अदानी, अंबेडकर, संसद, धमकी, धक्का कांड के बाद खत्म हो गया आज। लेकिन इस शीत सत्र ने राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि संसद धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। 6 धाराओं में से 2 धाराएं जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की धाराएं हैं, जिसमें पुलिस बिना अदालती वारंट आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। पुलिस ने राहुल गांधी पर धारा 117 कौन कौन सी मैं एक बार आपको बता देता हूं, यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया है। इस केस में आरोपी को 7 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। 115 है स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इस अपराध के लिए 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह अलग अलग धाराएं जो इसमें लगाई गई हैं उसमें अलग अलग प्रावधान किए गए, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की तलवार धारा एक 351 भी है, आपराधिक धमकी। इस अपराध के लिए 7 साल तक की जेल हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज नहीं किया। अटेम्प्ट टू मर्डर की बीजेपी के सांसदों ने शिकायत की थी कि इनके खिलाफ जो है 109 लगना चाहिए बीएनएस, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश, वो वाला केस नहीं लगा। जबकि इस मांग की बात बीजेपी ने की थी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गए थे। राहुल गांधी पर मारपीट और धमकी की इस एफआईआर के बाद अब तक कुल, आपकी जानकारी के लिए, राहुल गांधी पर अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। 20 एफआईआर, अच्छा ये सारे हैं, 20 केस हैं। मतलब इसमें नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी वाला केस है, मोदी सरनेम वाला केस है, मानहानि का केस है, कॉपीराइट केस है, हिंसा भड़काने का केस है, समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस है, मारपीट का केस, धमकी का केस है, सारे केस हो चुके हैं। 20 एफआईआर। इस कांड के पीड़ित बीजेपी के जो सांसद है ना, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, अभी आईसीयू में है। आईसीयू में है अभी दोनों। प्रताप सारंगी के सिर पर टांके लगे हैं, सारे सेक्शंस पढ़ते रहिए और ये सुनते रहिए, सेक्शंस पर नजर रखिए, सिर पर टांके लगे हैं। बीजेपी के इन दोनों जख्मी सांसदों को अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ। आईसीयू में है दोनों। कुल मिलाकर कल संसद में धक्का मुक्की कांड राहुल गांधी पर भारी पड़ गया है। बीजेपी ने दावा किया कि कल प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने उनके सांसदों को धक्का दिया, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को गंभीर चोटें आई। इसके अलावा राहुल गांधी पर एक महिला सांसद से जो है मिसबिहेव, अनकंफर्टेबल वाला भी आरोप उन पर लग चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ धक्का मुक्की केस की शिकायत की है। इस मामले की जांच कौन करेगा? क्राइम ब्रांच जांच करेगी। अब क्राइम ब्रांच, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी से पूछताछ हो सकती है, एलओपी राहुल जी से। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ बीजेपी की शिकायत पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली। उनकी शिकायत पर कांग्रेस ने भी तो शिकायत की थी, उसका क्या हुआ? उस पर एफआईआर कहां है? कांग्रेस ने भी कहा कि राहुल गांधी तो सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा का चेहरा है। बीजेपी झूठा फंसा रही है राहुल गांधी जी को। कांग्रेस के इस आरोप पर इंडी गठबंधन के नेता भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है
देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ धमकी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज होना कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि सोचिए कोर्ट में अगर ये साबित हो गया ना कि उन्होंने सांसद को धक्का दिया, उसकी वजह से 2 सांसद आईसीयू पहुंच गए, तो राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस की दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि जिस बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे की वजह से राहुल गांधी पर एफआईआर हुई ना, अंबेडकर, वो मुद्दा कांग्रेस पर उल्टा पड़ रहा है साहब, कि गलत ही चैप्टर खोल दिया, गलत ही मुद्दा बना दिया, क्योंकि अब रोज नई नई कहानियां बीजेपी खोद कर निकाल रही है। बीजेपी अंबेडकर को लेकर ऐसी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है कि कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी ने आज क्या किया, 26 जनवरी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज 26 जनवरी 1946 की एक चिट्ठी बहुत वायरल है। आजादी से कुछ महीने पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने यह चिट्ठी लिखी थी। नेहरू जी ने ये स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर जी को चिट्ठी लिखी। इसमें बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों से मिला हुआ बता दिया। अच्छा देखिए चिट्ठी नीचे, अगर आप पढ़ पा रहे हो, अंग्रेजों से मिला हुआ बता दिया बाबा साहब अंबेडकर को, मतलब एक तरीके से गद्दार। ये बात सिर्फ आरोप नहीं है, क्योंकि खुद नेहरू के सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 14 में ये बात लिखी हुई है, हमने भी जाकर चेक कराई, लेटर है वहां पर। इसमें नेहरू ने बताया कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस अंबेडकर से सुलह क्यों नहीं करती, कोट अनकोट नेहरू जी। इसमें नेहरू जी ने कहा कि इस पर नेहरू ने कहा कि अंबेडकर ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का लगातार अपमान किया। नेहरू ने यह भी कहा कि नेहरू का पूरा जोर इस बात को लेकर है कि अंबेडकर ब्रिटिश सरकार से मिले हुए हैं, गठजोड़ कर लिया है कोई। यानी नेहरू ने अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट, या बीजेपी के शब्दों में कहे तो गद्दार बता दिया था साहब। हो सकता है देखिए कांग्रेस इसे पुरानी कहानी बताकर खारिज कर दे, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के वक्त का ना एक और वीडियो जारी कर दिया। अब कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल, क्योंकि 2012 में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बाबा साहेब पर एक आपत्तिजनक कार्टून शामिल किया गया था। 2012 की बात कर रहा हूं, वो दिखा सकते हैं हम कार्टून, जिसमें नेहरू को, ये देखिए, नेहरू कोड़े मार रहे हैं बाबा साहब को। ये यूपीए के टाइम में एनसीईआरटी में कार्टून, नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। फिर माफी भी मांगी थी, ऐसा नहीं है उसमें, फिर आके संसद में बयान दिया गया कि ऐसे कैसे हुआ। कपिल सिब्बल ने बोला कि हमने सफाई मांगी, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये सब हुआ। नेहरू कोड़े मार रहे बाबा साहब को, ये प्रेम, अंबेडकर प्रेम। और इसके अलावा कांग्रेस भले ही दलित प्रेम की बात करे, लेकिन ये सच है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि नेहरू ने पाकिस्तान में फंसे दलितों को निकालने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा था कि हम दलितों को यहां से नहीं जाने देंगे, क्योंकि दलित चले गए तो पाकिस्तान में गंदगी कौन साफ करेगा। इसके बाद अंबेडकर के कहने के बावजूद नेहरू ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। सुनिए। राहुल गांधी अंबेडकर हो गए। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा। उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे। So we will not let Mr. Amit Shah get away by insulting the greatest founding father of the Republic, which is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Were uttered by Mr. Amit Shah. Can he deny that? Everybody has heard those words. So if he's convinced that those words he did not utter, then let him come out.